नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारी खास सीरीज में जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म। जी हां, बेसिक टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म। इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं मासकॉम एंड जर्नलिज्म से जुड़ी कुछ खास टर्म्स के बारे में, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके सामान्य ज्ञान के लिए। तो आज की हमारी बेसिक टर्म है सब हेडिंग। सब हेडिंग या उपशीर्षक किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। शीर्षक के बाद पाठक की पहली नजर उपशीर्षक पर पड़ती है। आइए अब समझते हैं कि आखिर उपशीर्षक क्यों दिया जाता है। जिस खबर में हेडिंग क्रिएटिव होता है, यानी जिसमें डायरेक्ट हेडिंग नहीं होता, यहाँ इस उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी जहाँ डायरेक्ट हेडिंग नहीं होता है, जैसे ट्रक और बस का एक्सीडेंट, 7 मरे 8 घायल, अगर ये हेडलाइन है तो हो सकता है इसमें ज़्यादा सब हेड देने का जरूरत ना पड़े, बिकॉज इसमें हेडलाइन क्लियर है। लेकिन जहाँ पे हेडलाइन क्रिएटिव होता है वहाँ पे आपको सब हेड देने की जरूरत होती है। ये आप सब हेडिंग वहाँ पे देते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स उस खबर में होते हैं और सारे पॉइंट्स अगर हेडलाइन में कवर ना किए जाएं तो सब हेड देना जरूरी होता है। जैसे अगर भारत ने वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया हो तो कई बार हेडिंग देखने को मिलता है, भारतीय शेर पड़े कंगारुओं पर भारी। इस हेडिंग को क्लियर करने के लिए सब हेड में वास्तविक खबर बताई जाती है। यानी इस हेडिंग को पढ़ के ये तो पता लग जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया है या ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पटकनी दी है, लेकिन रियल में क्या हुआ है, कैसे जीता, कितने विकेट से जीता, कितने रन से जीता, वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए बाद में उसको सब हेड में क्लियर किया जाता है इस हेडलाइन को देने के बाद कि भारतीय शेर पड़े कंगारुओं पर भारी। इसके बाद सब हेड आप देखते हैं, अगर वो मैच दिल्ली में हुआ है, दिल्ली वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी 7 रन से करारी शिकस्त। तो ये आप अक्सर देखते हैं इस तरह के हेडलाइन। देन दूसरा, जैसे मैंने बताया, सब हेड किस केस में देते हैं, जब एक खबर में एक से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और आपको लगता है कि हेडिंग में या सब हेडिंग में, यानी खबर से पहले उन तथ्यों को दिया जाना जरूरी है, तो वहां पे आप देखते हैं कि हेडलाइन के बाद सब हेड आप देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बस और ट्रक की टक्कर, 7 मरे 8 घायल, ये आपने हेडलाइन दिया। तो आपको अगर लगता है कि हम सब हेड भी इसका देना चाहिए कि बस और ट्रक ये कहाँ जा रहे थे, हो सकता है वो श्रद्धालुओं से भरा ट्रक है, तो आप लिख सकते हैं कि वो माता वैष्णो देवी जा रहे थे, या वो श्री खाटू श्याम जी जा रहे थे, ये किसी धार्मिक स्थल पर वो जा रहे थे, या हो सकता है किसी और हो सकता है वो मजदूर हो सकते हैं ट्रक में, जो हो सकता है धान की रोपाई के लिए या किसी और पर्पज से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। यानी आप उसको अगर बताना चाहें कि जो एक्सीडेंट हुआ इसमें कौन लोग थे, तो उसमें आप सब हेड के जरिए अक्सर आप बता देते हैं। जैसे ये खबर है, इसराइल और ईरान में तूफान से पहले की खामोशी। यानी आप सब हेड में देख रहे हैं कि इसराइल ने कहा ईरान से हमले की कीमत वसूलेंगे, ईरान का पलटवार हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये हेडलाइन दिया, उसके बाद जो सब हेड है उसमें उस खबर के जो दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोनों देशों का क्या स्टैंड है, वो बताया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देन पीयू में पीजी कोर्सेज के लिए सीईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 मई तक आवेदन। 5 जून को चंडीगढ़ के अलावा लुधियाना, होशियारपुर व मुक्तसर में होगी परीक्षा। जैसे जो हेडलाइन है उसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, 14 मई इसकी लास्ट डेट है, लेकिन जो 5 जून को एग्जाम होना और उसके लिए सेंटर कौन कौन से बनाए गए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जिसको सब हेड में दिया गया है। यानी सब हेड हम ज्यादातर दो सिचुएशन में देते हैं, या तो हमारा हेडिंग जो है वो क्रिएटिव है, उसको क्लियर करने के लिए हम सब हेड में देते हैं चीजें, या फिर ऐसा लगता है हमें कि हमारी खबर में कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हेडलाइन में सिर्फ कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं उनको आप हेडलाइन में देते हैं, और उससे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होती हैं या पॉइंट छूट जाता है उसको आप सब हेड में देते हैं। बाकी खबर में तो वो सारी चीजें रहती ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म में चर्चा की सब हेडिंग की, यानी उपशीर्षक की। मासकॉम जंक्शन की इस खास सीरीज में हम लगातार आपके बीच वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।